आज का हमारा टॉपिक है जनरेट इमेजेस फ्रॉम फॉर्म रिस्पॉन्सेज एंड सेव लिंक्स टू गूगल शीट्स। तो आज के इस इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम तीन एप्लीकेशंस गूगल फॉर्म्स, ओपनएआई और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कि जैसे गूगल फॉर्म जो कि हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, इस पर जैसे हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो उस टॉपिक पे हम सबसे पहले जनरेट करेंगे एक इमेज ओपनएआई की मदद से और सेम इमेज का लिंक हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना गूगल फॉर्म में, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपनएआई में कोई जनरेट होना इमेज, और हमारी सेकंड एप्लीकेशन होगी सेम इमेज का लिंक अपडेट हो जाना हमारी गूगल शीट पे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा गूगल फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है इमेज टॉपिक सजेशन का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में हमको कोई सजेशन रिसीव हो, कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली एक इमेज जनरेट हो जाए ओपनएआई की मदद से और सेम इमेज का लिंक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से इन सारी एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। कि जैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई की मदद से सबसे पहले तो एक इमेज हो जनरेट, फिर सेम इमेज का हम लिंक करेंगे शॉर्ट बिटली की मदद से और इस लिंक को हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट में। तो चलते हैं न्यू टैब पर। आप देख सकते हैं यह है पब्लिक कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ओपन होगी पब्लिक की 5 मेन एप्लीकेशन। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी गूगल फॉर्म पे जो हमने फॉर्म क्रिएट करा है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म हमने क्रिएट करा है, इस पर जैसे ही हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो ओपन एआई जो कि हमारा एक एआई डेवलपर एप्लीकेशन है, इससे एक इमेज हो जाए जनरेट, फिर बिटली की मदद से हम उस इमेज का शॉर्ट करेंगे यूआरएल और सेम यूआरएल को हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट में। तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन फॉर्म रिस्पॉन्सेज विद ओपनएआई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली दो ऐसे प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स है जिस पर हमारा पूरा ऑटोमेशन होता है बेस्ड। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में जैसे कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन कर जाए और उसके बाद ओपन एआई से जनरेट कर दे एक इमेज एंड सेम इमेज को अपडेट कर दे हमारी गूगल शीट में। ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड और जैसे ही मैंने ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करा, देखिए हमको यहाँ पे एक मिला है वेबहुक यूआरएल पब्लिक कनेक्ट की मदद से। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमें इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इसका मतलब ये आज हमारी हेल्प करेगा गूगल फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। तो जो भी गूगल फॉर्म में हमको रिस्पॉन्स रिसीव होगा वो सारा डेटा वेबहुक यूआरएल की मदद से पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी और चलेंगे हम हमारे गूगल फॉर्म के अकाउंट पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ये फॉर्म क्रिएट करके रखा है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड इमेज टॉपिक आइडियाज। अब हम चाहते हैं कि जैसे कोई इमेज टॉपिक आइडिया यहाँ पे एंटर हो तो ऑटोमेटिकली इस इमेज टॉपिक आइडिया से इमेज हो जाए जनरेट ओपन एआई की मदद से। तो जैसा कि आप जानते होंगे जो गूगल फॉर्म और गूगल शीट है ये ऑटोमेटिकली होते हैं लिंक। इसका मतलब जो भी फॉर्म रिस्पॉन्स हमको गूगल फॉर्म में रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो सारा रिकॉर्ड होगा गूगल शीट में। हमको जाना है रिस्पॉन्सेस पे और क्लिक करना है व्यू इन शीट्स पे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने व्यू इन शीट्स पे क्लिक करा, यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई है गूगल शीट। क्योंकि गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, ये फॉर्म जो भी पर्सन फिल करेगा तो जो पूरा डेटा है वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आके ही होगा एंटर। इसलिए हम इस गूगल शीट को इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने गूगल फॉर्म पे, क्लिक करेंगे हम प्रीव्यू फॉर्म पे और जैसे ही ये फॉर्म में फिल करूंगा तो जो भी डिटेल्स हैं वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में ऑटोमेटिकली आके हो जाएंगे रिकॉर्ड। तो चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे और फिल करते हैं ये फॉर्म। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम में देता हूँ उसको डेमो, लास्ट नेम यूजर, फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं, ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट, तो मान लीजिए डिपार्टमेंट है हमारा एचआर, फिर आता हमारा इमेज टॉपिक आइडियाज। तो मान लीजिए इमेज टॉपिक आइडियाज है हमारा सनसेट्स। हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में जनरेट करनी है इमेज और सेम इमेज की जो लिंक्स हैं वो अपडेट करने हैं हमारी इस गूगल शीट में। तो सबमिट करेंगे फॉर्म। तो देखिए हमने सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया है। यहाँ पे लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर गूगल शीट में पूरा डेटा हो चुका है रिकॉर्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर,
ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड इमेज टॉपिक आइडियाज। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये जो टॉपिक है हमारा इमेज टॉपिक आइडिया सनसेट्स, इस पे हमको जनरेट करनी है इमेज और उसका लिंक जो है वो यहाँ करना है हमको अपडेट। अब हमको क्या करना है, अब ये जो गूगल शीट है अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से, ताकि जो हमारा ऑटोमेशन है वो वर्क करे और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑटोमेटिकली इमेज हो जाए जनरेट। तो क्लिक करना है हमको एक्सटेंशंस पे, जाना है हमको एडॉन्स पे, फिर जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपका जो अकाउंट है गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट से हो पाएगा कनेक्ट। अब मैं इसको करूंगा बंद। अब मैं आपको बताता हूँ हमको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है। वापस जाना है हमको एक्सटेंशंस पे और आप जैसे ही पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको बॉटम पे शो हो रहा होगा। इसके इनिशियल सेटअप पे हमको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई है ये विंडो। यहाँ पे हमको पेस्ट करना है हमारा वेबबुक यूआरएल और डालना है ट्रिगर कॉलम। तो आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था जिसका मैंने आपको बताया था इसका काम क्या होता है। ये हमारी हेल्प करेगा गूगल शीट और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। ये वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको हमारी गूगल शीट पे और इसको करना है हमको यहाँ पे पेस्ट। और ट्रिगर कॉलम, ट्रिगर कॉलम का मतलब होता है जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है। तो हमारा अभी लास्ट अपडेटेड कॉलम क्या है, हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम जी। कॉलम जी के बाद कोई भी कॉलम में हमने कोई डेटा एंटर नहीं करा है, इसलिए जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम होता है वो होता है कॉलम जी। इसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ट्रिगर कॉलम जी। क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। ये सारी डिटेल्स हमको शो हो रही है। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट पे ऑटोमेटिकली जो पूरी डिटेल्स हमने एंटर करी है वो कैप्चर हो गई होंगी। अब क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, इसको करेंगे बंद। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। टाइम स्टैम्प मतलब किस टाइम पे हमने ये पूरा डेटा एंटर किया था वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। स्प्रेडशीट का नाम है इमेज टॉपिक सजेशंस और इमेज टॉपिक आइडिया है सनसेट्स। ये हमारी मेल आईडी, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव्ड होगा तो उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएंगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये जो इमेज टॉपिक आइडिया इस पर जनरेट करनी है इमेज। तो एक्शन स्टेप पे हम चूज करेंगे ओपन एआई और ओपन एआई की मदद से हम जनरेट करेंगे इमेज। तो ओपन एआई यहाँ से मैंने कहा सिलेक्ट, एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है जनरेट इमेज। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे। अब ओपन एआई के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। तो देखिए ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही ये हमसे मांग रहा है टोकन। आप नीचे एक हाइपर लिंक देख रहे होंगे, अब इस हाइपर लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ से टोकन करना है आपको कॉपी। क्लिक करना है हमको क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, ये टोकन यहाँ से हमको करना है कॉपी। वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करते ही क्लिक करेंगे हम सेव पे, तो देखिए हमारा ओपन एआई का अकाउंट यहाँ पब्लिक कनेक्ट से हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आती है हमारे सामने ये फील्ड लाइक प्रॉम्प्ट, नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड एंड साइज। तो प्रॉम्प्ट का मतलब है यहाँ पे हमको देनी है कमांड ओपन एआई को, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम जनरेट करना चाहते हैं इमेज। तो यहाँ पे मैं दूंगा इसको कमांड। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे दी है कमांड जनरेट एन इमेज ऑन द टॉपिक। मतलब हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं, हम ओपन एआई से एक इमेज जनरेट कराना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये डेटा मैंने टाइप किया है मैन्युअली, तो ये रहेगा हमेशा स्टैटिक। पर इसके बाद का जो डेटा है, मतलब जो टॉपिक है हमारी इमेज का, वो होता रहेगा चेंज, इसलिए हम यूज करेंगे वहाँ पे मैपिंग का। तो देखिए टॉपिक कैसे मैं ऐड करूंगा, आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। और गूगल फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको फर्स्ट स्टेप में मिला था, लाइक जो ट्रिगर एप्लीकेशन में ये जो रिस्पांस हमको मिला था वो पूरा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा टाइटल। तो टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था हमारा सनसेट्स। हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपन एआई जनरेट कर दे इमेज। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इमेज टॉपिक आइडिया सनसेट्स एंड जनरेट एन इमेज ऑन द टॉपिक। नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड यहाँ पे लिखेंगे हम 1, हम एक ही इमेज करना चाहते हैं जनरेट। साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो साइज में सिलेक्ट करूंगा 512 × 512। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है, जो कमांड हमने दी थी, ये मैंने टाइप करी थी मैन्युअली, पर जो टॉपिक है उस पर मैंने यूज किया मैपिंग का। तो मैं आपको बता दूं मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। और जो भी डेटा हम मैप करते हैं, जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जो मैंने टाइप किया है मैन्युअली ये रहेगा हमेशा स्टैटिक, पर जो डेटा मैंने मैप किया है ये हमेशा अपडेट होता रहेगा न्यू डेटा से। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे कोई हम नया टॉपिक ऐड करेंगे, सनसेट्स के अलावा कोई और भी टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। अब क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ओपन एआई ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरेट कर दिया एक इमेज। तो देखिए ये यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको पेस्ट करेंगे न्यू टैब पे। फिर देखते हैं क्या यहाँ पे कोई इमेज जनरेट हुई है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ से करा कॉपी, जाऊंगा मैं न्यू टैब पे,
इसको करूंगा मैं पेस्ट। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सनसेट की इमेज हो चुकी है जनरेट। इसका मतलब ओपन एआई ने सक्सेसफुली जनरेट कर दिया हमारी इमेज। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज का यूआरएल है ये बहुत ही बड़ा है, तो ये यूआरएल हमको करना पड़ेगा शॉर्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिटली का। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे बिटली। बिटली की मदद से हम ये जो पूरा यूआरएल है, ये जो इतना लॉन्ग यूआरएल है, इसको करेंगे शॉर्ट। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है शॉर्ट एंड द लिंक। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन एंड कनेक्ट विद बिटली। अब मेरा बिटली का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं केवल एक्सेस दूंगा पेबली कनेक्ट को बिटली से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब लेके चलता हूँ आपको हमारे बिटली के अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ग्रुप का नाम है वो है आशीर है। तो पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली ये कर लिया है डिटेक्ट, ग्रुप का नाम है आशीर है। फिर आता हमारा यूआरएल। तो यहाँ पे हम वापस यूज करेंगे मैपिंग का, और जो यूआरएल हमको मिला था सेकंड स्टेप में उसको करेंगे हम यहाँ पे मैप। तो ओपन एआई जो कि हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन थी उसको चूज कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं मैप कर दूंगा ये यूआरएल। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ से कर दिया मैप। अब मैं क्लिक करूंगा सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। अब देखिए ये जो लॉन्ग यूआरएल था ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा शॉर्ट। तो देखिए जो यूआरएल है ये हो गया है शॉर्ट। अब ये सेम यूआरएल हमको अपडेट करना है हमारी इस गूगल शीट में इमेज लिंक्स पे। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। यूआरएल हमने कर दिया शॉर्ट। अब जो हमारी लास्ट स्टेप जो होने वाली है वो होगी गूगल शीट। वापस वही गूगल शीट में चूज करूंगा, ये हमारी गूगल शीट्स। और एक्शन इवेंट पे इस बार हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट सेल वैल्यू। जाऊंगा मैं अपडेट सेल वैल्यू पे। अपडेट सेल वैल्यू मैंने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट में ये जो हमारी सेल वैल्यू है इसको करना चाहते हैं अपडेट। मतलब इस इमेज टॉपिक आइडिया जो सनसेट जो हमारा इमेज टॉपिक आइडिया था, इसमें जो हमको लिंक जनरेट हुआ है ओपन एआई की मदद से, वही सेम लिंक हमको इस सेम गूगल शीट पे करना है अपडेट। इसलिए मैंने चूज किया है ऑप्शन पेबली कनेक्ट पे एक्शन इवेंट पे अपडेट सेल वैल्यू का। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्योंकि गूगल शीट को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से। क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा गूगल शीट का अकाउंट ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट से पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमको सिलेक्ट करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो हमारी स्प्रेडशीट का नाम क्या है, इमेज टॉपिक सजेशन। जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा मैं अपनी स्प्रेडशीट। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट शीट। तो सिलेक्ट शीट है फॉर्म रिस्पॉन्सेज। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए हमारी शीट का नाम है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। इसके बाद आती है हमारे सामने रेंज, मतलब किस पर्टिकुलर कॉलम में हमको अपडेट करनी है वैल्यू। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए ये है हमारा कॉलम है हमारा H, और जो हमारी रो इंडेक्स है वो है 2। तो ये हमको करना है मैप पेबली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम H एंड मैप कर दूंगा मैं हमारा रो इंडेक्स। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी गूगल फॉर्म पे, यहाँ पे हमको एक रो इंडेक्स मिला था, ये हमारा रो इंडेक्स, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। तो ये हो गई हमारी रेंज। और फिर आता हमारे सामने वैल्यू, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में हमको क्या करना है अपडेट। तो यहाँ पे हमको अपडेट करना है हमारा लिंक, जो अभी हमको बिटली से एक शॉर्टन लिंक मिला था, वही सेम लिंक हमको यहाँ पे करना है अपडेट। तो चलेंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, और वैल्यू पे हम यहाँ मैप कर देंगे जो बिटली से हमको शॉर्टन लिंक मिला था वो। बिटली जो हमारी थर्ड स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो ये था हमारी इमेज का लिंक, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब जैसे ही मैं इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए गूगल शीट में ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉलम में लिंक हो जाएगा अपडेट। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है। फिर जैसे ही हमको इस गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा, इस गूगल शीट में जो फॉर्म रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा, तो ओपन एआई की मदद से ऑटोमेटिकली इमेज हो जाएगी क्रिएट, बिटली की मदद से शॉर्टन हो जाएगा लिंक और अपडेट हो जाएगा इस गूगल शीट में। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली रो हो गई होगी अपडेट। तो चलते हैं हमारे गूगल शीट के अकाउंट पे। तो देखिए ऑटोमेटिकली इमेज लिंक में जो हमको बिटली की तरफ से एक शॉर्टन लिंक मिला था वो यहाँ पे हो चुका है अपडेट। इस लिंक को मैं करूंगा कॉपी, चलूंगा न्यू टैब पर और इसको करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए ये जो सन वाली इमेज थी, सनसेट की इमेज थी, वो हमको यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे रियल टाइम में, पर रियल टाइम में टेस्ट करने से पहले हमको वापस जाना है हमारी गूगल शीट पे और एक स्टेप और करनी है जो बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। वापस जाना है हमको एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक, क्योंकि जैसे आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे तो जो भी डेटा इस पर्टिकुलर रो में ऐड होगा, नेक्स्ट रो में ऐड होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन कर जाएगा। ओपन एआई से एक इमेज हो जाएगी जनरेट एंड देन बिटली की मदद से शॉर्टन हो जाएगा लिंक, और वही लिंक यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपडेट। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। अब चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे, सबमिट करते हैं एक और रिस्पॉन्स, और फिर देखते हैं क्या जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया था पब्लिक कनेक्ट की मदद से वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट नेम में देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम डेमो, ईमेल एड्रेस, फिर आता हमारा डिपार्टमेंट में देता हूँ फाइनेंस,
एंड इस बार हमको जनरेट करनी इमेजेस ट्रीज पे। तो जो इमेज टॉपिक आइडिया है वो है ट्रीज। क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं हमारी गूगल शीट पर, वहाँ पे चेक करते हैं क्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई लिंक जनरेट हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, तो देखिए पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुका है। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट, इमेज टॉपिक आइडिया था हमारा ट्रीज, और देखिए यहाँ पे एक इमेज लिंक जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। इसको हम करते हैं कॉपी, न्यू टैब पे इसको करेंगे हम पेस्ट और चेक करेंगे क्या हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए ट्रीज पे एक इमेज ऑटोमेटिकली हो चुकी है जनरेट। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट पे जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था इन एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल फॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी ओपन एआई, देन बिटली, देन गूगल शीट्स। तो ये 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वर्कफ्लो हमने क्रिएट किया है ये वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली ओपन एआई से एक इमेज हो जाएगी जनरेट, और सेम इमेज का जो लिंक है, जो यूआरएल हमको ओपन एआई से मिला था, जो वो लॉन्ग यूआरएल मिला था, वो बिटली की मदद से हो जाएगा शॉर्ट, और सेम जो लिंक है वो गूगल शीट में हो जाएगा अपडेट। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वर्कफ्लो है। अगर आप इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।